नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। बीपी 8 2025। इतने सारे बच्चों के फ़ोन्स, मैसेजेस, वीडियोस, कॉलेज के वीडियोस, वहाँ पर बहस होते हुए वीडियोस, बहुत सारे बच्चे मेरे को भेजे कि सर आप कुछ कीजिए। देखिए, जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ से मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूँ, इनके बारे में बात करूँगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि इन सभी जो यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो मनमानी हो रही है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जिस तरह से बच्चों की जो फीस है उसको करीबन 10 गुना अधिक चार्ज कर रहे हैं, उस दौर के अंदर जब बीपीएड करना इतना महंगा हो रहा है, वहाँ पर आखिर बच्चा करे तो क्या करे। देखो साथियों, सबसे पहली बात है कि राजस्थान के अंदर बीपीएड की लगभग 2000 सीटें हैं। इन 2000 सीटों के लिए बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। हाँ जी, अभी तक यदि आप मेरे से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर से आप जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिएगा, 2000 सीटों में से केवल हमारे पास दो ऐसी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। एक तो आरयू का जो मेन कैंपस है वो आपके लिए गवर्नमेंट है और दूसरा जोधपुर की गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज जोधपुर, ये दो ही जो है गवर्नमेंट है। इन दोनों गवर्नमेंट की जो कॉलेजेस है, इन दोनों की जो फीस है वो वास्तविक फीस जो 22,000 समथिंग है वही रहने वाली है। यहाँ पर ट्रैक शूट के नाम पर, ड्रेसेस के नाम पर 4-5 हज़ार रुपये लिए जा सकते हैं, बाकी कोई बहुत एक्स्ट्रा खर्चे यहाँ पर नहीं है। अब इनको छोड़ने के बाद जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस है, जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस है वो आपके पास कुछ तो कॉलेज जो है वो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। जैसे बहुत सारे नाम तो मैं किसका ही लूँ, तो प्राइवेट कॉलेजेस जो है पैसिफिक हो गया, टांटिया हो गया, सभी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। प्राइवेट कॉलेज जो है वो आपके कुछ 2-3 को छोड़ दिया जाए, बाकी वाले बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं। करीबन एक कॉलेज ने तो जो फीस बताई है दोनों साल की लगभग 3,60,000। मेरे पास बच्चों के वीडियोस आए जिन्होंने बोला कि करीबन 1,80,000 तो आपके सीधे सीधे जो है वो कॉलेज की दोनों साल की फीस है। 1,60,000 हॉस्टल में रहना कंपलसरी है। इसके अलावा ट्रैक शूट घुमाने के नाम पर, बाकी सब चीज़ों के नाम पर 20-25 हज़ार रुपये और लगभग 3,60,000 रुपये के अंदर यह डिग्री कंप्लीट होती है। अब उस दौर में कोई सामान्य पृष्ठभूमि से आया हुआ बच्चा 3,60,000 रुपये का मतलब समझ रहे हो, तो यहाँ पर आपके पास देखा जाए मोटा मोटी तौर पर तो एक साल के कितने हुए, 2 साल के 3,60,000 है, तो आपके पास 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपये यानी मोटा मोटी तौर पर महीने के 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रुपये कई पेरेंट्स की मंथली इनकम है। कई पेरेंट्स की मंथली इनकम है। उस दौर के अंदर बच्चा करे तो क्या करे। वो मेरी तरफ आशावादी नज़रों से देख रहा है। तो दोस्त ऐसा है, 2-3 दिन से मैंने वीडियो भी नहीं बनाया है। मतलब दुनिया के अंदर हो सकता है बहुत सारे लोग कई तरह की बातें कहे, ज़्यादा मुझे उन सब से फ़र्क नहीं पड़ता है, पर कई बार हम देखते हैं बच्चा मतलब क्या ही कह देता है। हमने केवल आप लोगों को सलाह दी थी कि आप कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, है ना। कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का प्रचार नहीं किया। ये 3,60,000 वाले का प्रचार हम नहीं कर सकते थे क्या? हमने नहीं किया क्योंकि हम सोचते हैं कि कोई, हम खुद किसान के बच्चे हैं भाई। आप तो फिर भी स्कूल जो है कोई बस में गए होंगे, हम तो पैदल गए हैं, है ना। हम तो 7-7 किलोमीटर रोज़ पैदल जाते थे, पैदल आते थे, भाई बहन सब। तो हमें पता है पैसों की वैल्यू क्या है। उस दौर के अंदर जब कोई भी प्राइवेट बॉडी का प्रचार में करके आपको कह देता नंबर 1 पर यह चॉइस भर दीजिए, हमने कभी भी नहीं किया, क्योंकि मैं मेरे जीवन की जो पूरी की पूरी विचार है, जो मेरे उसूल है, वो हमेशा यही है कि कोई बच्चा जब सुबह सर पर इस प्रतिज्ञा क्लासेस पे भरोसा करे तो वो वाकई जीवन भर हमें याद रखे। और वो याद कब रखेंगे? जब उसके जीवन में हम सकारात्मक परिवर्तन करवा दें। तो हमने शुरू में ही कहा था कि प्राइवेट भाई लास्ट में बढ़ना, प्राइवेट लास्ट में बढ़ना, प्राइवेट लास्ट में बढ़ना।
पर सबको तो गवर्नमेंट मिल नहीं सकती, तो प्राइवेट आपके पास थी। कुछ बच्चों ने मुझे फ़ोन किया, सर मेरे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है, तो हमने उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को बताया। आप एक बार थोड़ी देर सेकंड के लिए सोचिए, एक बार सोचिए कि सुभाष सर प्राइवेट यूनिवर्सिटी का प्रचार नहीं कर सकते थे क्या? यदि मुझे प्रचार ही करना होता, कई मूर्ख लोग मुझे ये कहते हैं कि सर आपको प्रचार करना है, मैं कहता हूं कि तुम तो ज्ञानी हो, तुम्हें सिर्फ बात काटनी है, मैं तो जुगनू हूं, मुझे ये शाह रात काटनी है। तो मेरा काम है कि कोई साधारण बच्चा जिसके पिताजी मजदूरी करते हैं, कोई 10 बीघा खेती करते हैं, कोई छोटा सा जो है किसानी का कार्य कर रहे हैं, उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। किसी के अच्छे नंबर थे तो मैंने कहा था बेटा तेरे को आरयू मिल जाएगी, जोधपुर कॉलेज मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु कोई बच्चे ने कहा सर मैं तो एकदम बॉर्डर लाइन पे हूँ और राजस्थान की फीस अफोर्ड नहीं होगी, तो हमने आपको सलाह दे दी। तो अब मैं आपको कह रहा हूँ ये प्राइवेट कॉलेज वाले जो है ना, आप आंदोलन कर लो, आप कुछ भी कर लो, आप रिपोर्टिंग करो या नहीं करो, आप, मैं तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को फोन कर देंगे ना कि यार फीस कम कर दे, बोलेंगे भाई साहब यूनिवर्सिटी ऐसे थोड़ी बनी है, कितने पैसे लगे होंगे, तो वो किसी की सुनने वाले नहीं हैं। और आप मुझे बताइए एमबीबीएस करने के लिए लोग राजस्थान के बाहर, गुजरात में, यूपी में, एमपी में नहीं जाते हैं क्या? गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है तब, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलती है, नहीं जाते हैं सर? जाते हैं। इंजीनियरिंग करने नहीं जाते? जाते हैं सर। बीएसटीसी करने नहीं जाते? जाते हैं सर। तुम्हारे पिताजी की उम्र के लोग बीएड करने जम्मू कश्मीर नहीं गए थे क्या? गए थे सर। तो आप भी इस सूचना के तंत्र के अंदर सही जो निर्णय है वो क्यों नहीं ले लेते? या आप लोग इस फीस को अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अफोर्ड कर लीजिए। ये फीस जो है वो 3,60,000 में से कितनी कम कर देगा? 10,000, 5,000, 15,000, कितना ही लड़ लोगे इनसे? आपको नेगेटिव लग सकता है, इसीलिए मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं कहा है। अब मैं इसमें जो राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है बोर्ड है उसको जाके कहिए, उसको मेल कीजिए, उसको वीडियो भेजिए, वो किसी की नहीं सुनेंगे। उनको सुनो, और मैं बता दूं उनकी पूरी की पूरी सीटें खाली भी पड़ी रह जाए ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी जो आपको एडमिशन दे रही है वो एक ही बीपीएड में नहीं कर रही है, उसके पास न जाने 15 तरह के स्ट्रीम है, तो अपन उसमें कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, जब वो अपना फीस बता रहे हैं तो उस फीस के लिए तो अब हमारे पास तो यही आपको सलाह है, या तो उसको अफोर्ड कर लीजिए या अपने नेत्र चक्षुओं को खोल लीजिए और सही निर्णय ले लीजिए। हम आपके साथ में, मेरा काम क्या था? बढ़िया पढ़ाना, बढ़िया मार्क्स दिलाना, वो हमने कर दिया। बढ़िया तरीके से काउंसलिंग की प्रक्रियाओं को समझाना, वो भी समझा दिया। अपवर्ड मूवमेंट कब होगा? अपवर्ड मूवमेंट के लिए 2-3 दिन विंडो खुल जाएगी, आज शायद कल लास्ट डेट है रिपोर्टिंग की, उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट खुल जाएगा। डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं होगा, केवल अपवर्ड मूवमेंट होगा, केवल और केवल अपवर्ड मूवमेंट होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। यानी केवल और केवल जो है, आपने यदि 3 नंबर की चॉइस आपको मिली है तो 1 या 2 नंबर मिल सकती है। कुछ बच्चों ने कहा सर हम तो नहीं करेंगे, हमें वो रिफंड मिल जाएगा क्या? वो राजस्थान यूनिवर्सिटी को मेल कीजिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, आप देखो वेबसाइट में बताता हूँ आपको क्या करना है। यदि आपको रिफंड चाहिए, प्रॉपर कोई कारण हो, तो उनको आप लिख कर भेज दीजिए। ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर आप लोग देखेंगे, ये वेबसाइट के ऊपर लिखी हुई है PBPED2025RU@gmail.com। यहाँ पर आप इनको मेल कर दीजिए। जैसे ही ये आपके पास, देखिएगा साथी, अब सभी जैसे एक बार आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर आपके अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन आने लग जाएगा। सेकंड और थर्ड राउंड के अंदर कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए कि यदि आपके पास अपनी एजुकेशन के ऊपर खर्चा करने के लिए महीने के 15,000 रुपये है, तब तो राजस्थान ठीक ही है। और कुछ कॉलेज इतना ज़्यादा डोनेशन नहीं भी ले रहे हैं, लगभग कई 1.5 लाख रुपए के आसपास आपकी फीस दोनों साल की रहती है यहाँ पर। और आप अपने लिए ये सोचिए कि बढ़िया ढंग से यदि मेहनत करेंगे तो आगे पीटीआई बनने के लिए पूरे प्रयास करें, अभी से शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखो दोस्त,
पीटीआई बनना जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होगी, और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। हम भी आपके इस यज्ञ में आहुति देने के लिए लगातार अपने प्रयासों को लगातार जारी रखेंगे। आपके लिए कक्षाओं का आयोजन और पूरी तरीकों से तैयारी के लिए हम लोग पूरा अच्छे तरीके से आपको गाइडेंस देंगे। पर मैं आप सबको यही सलाह दूंगा, फीस के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी को ईमेल करें, और जब यदि आप अपने लिए सही निर्णय लेने का प्रयास करें। आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।